हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 120 तक आपको करा चुका था, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जिसका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इस टॉपिक। ठीक है, ये पार्टिकुलर एक टॉपिक है आपका पीजीटी में भी और जीआईसी में भी, जंतु जगत में विविधता, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें रुधिर नहीं होता फिर भी श्वसन होता है। यानी कि जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता फिर भी रेस्पिरेशन होता है, वो एग्जाम्पल बता दीजिए। उसका एग्जाम्पल है आपके हाइड्रा, ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किसकी उपस्थिति जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होती है। यानी कि किसकी उपस्थिति जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होती है। कर्ण, ग्रीवा कोशिका, ग्रीवा कशेरुकाएँ, सीलोम और डायफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा। डायफ्राम की जो उपस्थिति होती है सभी एनिमल्स में, ये उनका एक विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। सभी एनिमल्स में डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, कीटों का एक लक्षण है, तो कीटों का यानी इंसेक्ट्स का एक लक्षण पूछा है। 3 जोड़ी टांगे, कोई टांगे नहीं, 2 जोड़ी टांगे या 4 जोड़ी टांगे। तो आपको पता है इंसेक्ट्स को जब आपने पढ़ा होगा तो इंसेक्ट्स का ये एक पार्टिकुलर एक कैरेक्टर है कि उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। 3 जोड़ी यानी कि 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्या होती है? एक कुंचलशील धानी, कोई कुंचलशील धानी नहीं, बहुकुंचलशील धानी, पानी की सांद्रता पर निर्भर। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, कोई कुंचलशील धानी नहीं होती है। इनमें कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? द्विलिंगी जंतु पूछा है आपसे। जोंक, मक्खी, एस्केरिस, मधुमक्खी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, जोंक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? देखिए, कीट पूछा है आपसे, निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी, मक्खी, तिलचट्टा, मच्छर। तो देखिए, मकड़ी आपको पता है किसके अंतर्गत आती है? मकड़ी जो है आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। ठीक है, तो मकड़ी आपके इंसेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकलंग्स श्वसन अंग हैं। बुकलंग्स आपके पूछे गए। ठीक है, 127 बुकलंग जो हैं आपके श्वसन अंग हैं, किसके हैं? तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक है, बुकलंग्स होते क्या हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो। तो जो श्वसन एक प्रोसेस जो होता है बॉडी में, है ना, जो आपके आर्थ्रोपोडा में श्वसन होता है, यानी कि अगर हम बात करें आपके जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, ये बॉडी की क्या कहते हैं, बॉडी की सतह द्वारा क्या होता है, ये जीवों में पाया जाता है। पहली बात तो इनमें ये बॉडी की सतह द्वारा हो जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, यानी कि श्वसन क्रिया जो है शरीर की सतह द्वारा हो जाता है। और जो जलीय जीव होंगे यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें तो गिल्स के द्वारा हो जाता है, लेकिन जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रैकिया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन नलिका। ठीक है, श्वसन नलिका या फिर आप उसे बुकलंग्स भी बोल सकते हैं। ये ट्रैकिया और बुकलंग्स का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन देख लीजिए। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका कि ये मैल्पीजियन ट्यूबल जो हैं, ठीक है, यानी कि इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये श्वसन क्रिया को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। किसमें? स्थलियों में। स्थलीय जो होंगे आपके प्राणी उनमें ट्रैकिया या बुकलंग्स के द्वारा होगा, लेकिन जो पानी में होंगे जो जलीय जीव हैं उनमें आपके किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होगा। अब श्वसन हो गया, फिर इसमें एक प्रोसेस और होता है एक्सक्रीशन। साथ के साथ कर ले रहे हैं अभी, है ना। एक्सक्रीशन फिर किसके थ्रू होता है? जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है इनमें, एक्सक्रीशन प्रोसेस जो होता है वो होता है मैल्पीजियन ट्यूबल्स के द्वारा, या उन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ग्रीन ग्लैंड्स लिखा हुआ भी लग जाएगा, ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो इनके द्वारा इसमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या आपको पहले से पता था तो आपको थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्द्र बलियन किस में पाया जाता है? तो आर्द्र बलियन जो है वो आपके पेरिप्लेनेटा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से किस में जरायुजता पाई जाती है? जरायुजता पूछी गई है। ठीक है, जरायुजता जो पाई जाती है आपके सिलेंट्राटा में, प्रोटोजोआ में, खरगोश में, मछलियों में। तो वो पाई जाती है आपके खरगोश में, सी जरायुजता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इकोलोकेशन तंत्र पाया जाता है। तो इकोलोकेशन जो तंत्र है वो किस में पाया जाता है? इक्वस में, उभयचरों में, चमगादड़ में और इक्टोलेगस में। तो इकोलोकेशन जो तंत्र पाया जाता है वो चमगादड़ में पाया जाता है, सी। खरगोश में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं?
खरगोश में जो लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं 4 प्रकार की पाई जाती हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी पाई जाती हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो पाई जाती है जिसका नाम है पैरोटोइड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी पाई जाती है जिसका नाम है मैंडिब्यूलर। तीसरी जो पाई जाती है उसका नाम है सबलिंगुअल। और जो चौथी पाई जाती है, चौथी एंड लास्ट, जिसका नाम है जाइगोमैटिक। ये क्या थी? आपके खरगोश की 4 लार ग्रंथियां थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरगोश में कौन सी सिरा युग में नहीं होती? खरगोश में जो सिरा है वो कौन सी सिरा युग में नहीं होती? एजागाइज सिरा, जाइगस सिरा, पुच्छ सिरा। तो ये सभी की सभी जो सिरा हैं इसके युग में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 133 नंबर का जो है, जिसमें हमसे पूछा गया है आहार नाल किस में उपस्थित होती है? सिस्टोडा में, गैट्रोपोडा में, निमेटोडा में, प्लेसीपोडा में। तो आहार नाल जो अनुपस्थित होती है वो सिस्टोडा में होती है। ए। समखंडी भवन मुख्यतः किसका लक्षण है? तो समखंडी भवन जो मुख्यतः लक्षण है वो किसका है? एनिलिडा का, एकाइनोडर्मिटा का, आर्थ्रोपोडा का, सिलेंट्रेटा का, एनिलिडा का। ए, ठीक है। करेक्ट आंसर देखिए ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले निमोटोसिस की क्रिया का आधार क्या है? तो सिलेंट्रेटा में जो पाए जाने वाले निमोटोसिस की क्रिया का आधार है वो है एंजाइम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस खंड में केचुए का मुख स्थित होता है? यानी कि कौन से सेगमेंट में केचुए का मुंह पाया जाता है? तो सेकंड में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, केचुए में जो आपके मैंने कल आपको बताए थे जनन छिद्र बताए थे, वो कौन से खंड में पाए जाते हैं? कल वाली वीडियो मैंने बताए थे, अगर आपको पता है तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अगला देखते हैं, किस जंतु का रुधिर किसकी उपस्थिति के कारण नीला है? कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोन, हीमोसाइनिन। देखिए, आपसे पूछा गया नीला, किसी जंतु का रुधिर अगर नीला होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। अब ये तो पता पड़ गया हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल क्या है? तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो क्रैब्स है, एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और आपके एक श्रिम्प है, और ऑक्टोपस है, ठीक है। क्राईफिश भी है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा। लोबस्टर्स भी है। उसके अलावा आपके पिलबग्स जो होते हैं उनमें भी आपके ब्लू ब्लड पाया जाता है, यानी कि नीला रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंजों के लिए कौन सी बात सत्य है? स्पंजों के बारे में पूछी जा रही है, कौन सी बात सत्य है? एक मुख अनेक निकास द्वार, काइटिन की कंटिकाएं, अनेक मुख एक निकास द्वार, विशाल आमाशय। तो देखिए, स्पंजों की बात होनी, याद रखिएगा आप। स्पंजों में मुंह तो अनेक होते हैं, माउथ मतलब मैनी माउथ्स पाए जाएंगे, लेकिन निकास द्वार उनका एक ही पाया जाएगा, ठीक है। जंतु कोशिका का आवरण है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल का पूछा गया है। कोशिका भित्ति, कवच, पेलिकल, कोशिका कला। तो कोशिका भित्ति, आई होप ये तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच में मैलपीली नलिकाओं का क्या कार्य है? जो मैलपी की आपके जो मैलपीली ट्यूबल्स होती हैं उनका कार्य क्या है? श्वसन, जनन, पाचन, उत्सर्जन। तो उनका जो कार्य है वो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। अब उसके अलावा पीत ज्वर के संक्रमण को कौन फैलाता है? पीत ज्वर, जिसे येलो फीवर भी कहते हैं हम, उसके संक्रमण को कौन फैलाता है? मादा एडीज, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स, घरेलू मक्खी। तो जो येलो फीवर होता है वो फैलाता है मादा एडीज। एनाफिलीज के अंडे जल में किस संरचना के कारण उतरते हैं? पीत, वायु रिक्तका, वायु प्लावन, ये सभी। तो वायु प्लावन के थ्रू एनाफिलीज जो है उसके अंडे जल में उतरते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट, यस। एनाफिलीज के अंडे, ये तो हो गया। कॉकरेच की देह गुहा होती है, कॉकरेच की जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है? हीमोसील, सीलोम, सीडोसील, सीलेंट्रेल। तो वो होती है आपकी हीमोसील। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मादा एस्केरिस दिन भर में अधिकतम कितने अंडे दे सकती है? 15,000। एक मादा एस्केरिस अगर चाहे तो एक दिन में कम से कम 15,000 तक अंडे
दे सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वयस्क तितली यानी एडल्ट बटरफ्लाई जो होती है किसका अंतग्रहण कर सकती है? केवल तरल का, केवल ठोस का, ए व बी दोनों का, केवल गहरा का? नहीं, तो वो करेगी केवल तरल का, ओनली लिक्विड का। कौन? एडल्ट बटरफ्लाई। इनमें से कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है? एस्केरिस, केचुआ, फेशियोला, टीनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एस्केरिस। किसमें पूर्ण कायांतरण होता है? रजत मछली में, खटमल में, टिड्डी में, पतंगे और मच्छर में। तो जिसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, वो है आपके पतंगे और मच्छर में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें हीमोग्लोबिन युक्त लाल रुधिर होता है? केचुए में, सर्प में, बदक में, मच्छर में। तो हीमोग्लोबिन जो लाल रुधिर पाया जाता है, रेड ब्लड जो पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके मच्छर में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। केचुए में टिप्पोसोल किसका भाग है? तो केचुए में जो टिप्पोसोल भाग है आपके, वो किसका है? आंत का। आंत का टिप्पोसोल भाग है। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अर्धविकसित। अर्धविकसित जो यानी कि अगर हम बात करें नॉन डेवलप, ठीक है, पंख किस में होते हैं? तो अर्धविकसित जो पंख पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ब्लैटा में। अब ब्लैटा क्या है, मैं ये आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ब्लैटा ओरिएंटेलिस, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप चाहे नोट कर सकते हैं, ब्लैटा ओरिएंटेलिस। ठीक है, अब ये ब्लैटा ओरिएंटेलिस है, ये क्या है आपके? तो ब्लैटा ओरिएंटेलिस जो है ये एक आपकी कॉमन इंडियन स्पीसीज है। किस चीज़ की? कॉकरोच की। ये लिखा हुआ है सी में। ठीक है, ब्लैटा ओरिएंटेलिस जो है ये आपके कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की, जिसकी हम अगर हाइट की बात करें तो 20 से 30 mm लेंथ होती है इसकी। ठीक है, और कलर कैसा होता है इसका? ये ब्लैक कलर का पाया जाता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का पाया जाता है। और इसकी जो फीमेल है आपके, जो इसकी फीमेल होती है, उसमें फीमेल में तो वेस्टिजियल विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन मेल की बात करें तो मेल में आपके शॉर्ट विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम अर्धविकसित पंख भी कह सकते हैं। शॉर्ट विंग्स पाए जाते हैं जो इसकी बॉडी के लास्ट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बॉडी का जो लास्ट पार्ट है एंड तक, वहां तक भी इसके विंग्स नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत शॉर्ट विंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो था वो ब्लैटा हो जाएगा। ब्लैटा क्या है, दोबारा बोल दे रहा हूँ, ब्लैटा ओरिएंटेलिस। ये आपके कॉमन इंडियन स्पीसीज है कॉकरोच की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रा में पेंडिंग द्वारा जनन तब होता है जब, हाइड्रा में जो पेंडिंग द्वारा जनन होता है वो कब होता है? तो हाइड्रा में जो पेंडिंग द्वारा जनन होता है वो कब होता है? जब प्रचुर भोजन उपलब्ध होता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, केचुए की क्रोमोफिल कोशिका का कार्य है। तो केचुए की जो क्रोमोफिल कोशिका होती है उसका कार्य क्या है? कि ये लार का स्त्रावण करती है, यानी कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच की ओथिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है। तो कॉकरोच की जो ओथिका में संसेचित अंडों की संख्या होती है 8, 10, 16, 20, तो वो होती है 16। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण कायांतरण तब होता है जब पार्थिनोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, लार्वा वयस्क में बदलता है, निम्फ वयस्क में बदलता है। तो पूर्ण कायांतरण पूछा है आपसे। ठीक है, तो पूर्ण कायांतरण कब होता है? जब लार्वा वयस्क में बदलता है। और किस में होता है? पतंगे में और मच्छर में। ठीक है, लार्वा जब वयस्क में बदलेगा, लार्वा जब एडल्ट में बदलेगा, तो उसे आप कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहेंगे या पूर्ण कायांतरण कहेंगे। जब लार्वा वयस्क में बदलेगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस लक्षण में एनाफिलीज लार्वा क्यूलेक्स लार्वा से होता है? किस लक्षण में एनाफिलीज लार्वा जो है वो क्यूलेक्स लार्वा से भिन्न होता है? तो इनमें 2 श्वसन विनाले पाई जाती हैं। 2 श्वसन विनाले होंगी, उसी की वजह से जो एनाफिलीज लार्वा है ये क्यूलेक्स लार्वा से पूरी तरीके से भिन्न होता है, पूरी तरीके से डिफर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मकड़ी अपने जाले का स्त्रावण किस भाग से करती है? मुंह से, लार से, पाँव से, उदर के पिछले भाग से। तो उदर के पिछले भाग से करती है मछली अपने जाले का स्त्रावण। हाइड्रा की लार्वा अवस्था होती है ब्लास्टुला, गैस्टुला, एम्फीब्लास्टुला, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो इनमें से उसकी कोई भी
नहीं है लार्वल स्टेज। करेक्ट आंसर तो इसका डी है। लेकिन हाइड्रा की बात करें तो मेनली हाइड्रा की 2 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। ठीक है, एक पॉलिप होती है और एक मेड्यूसा होती है, जिसमें प्लेनुला जो है आपके, प्लेनुला इसकी लार्वा स्टेज है। ठीक है, इसकी जो लार्वा स्टेज है वो है प्लेनुला। ठीक है, इसकी लार्वा स्टेज है हाइड्रा की। और जो क्या होती है आपके, फ्री लिविंग मैराइन होती है नाइडेरिया। ये एकदम फ्री लिविंग होती है, फ्री लिविंग मैराइन नाइडेरिया। ठीक है, आई होप इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा। मीसोगोलिया किस में पाई जाती है? तो मीसोगोलिया पूछी गई है, जो कि हाइड्रा और स्पंज दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों में देखिए, मीसो मतलब मिक्स करके आप समझ सकते हैं। तो मिक्स मतलब हाइड्रा स्पंज, और हमारे पास ऑप्शन भी है इन दोनों में, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। केचुआ किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि पोली करके, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके, हानिकारक कीटों को नष्ट करके, इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ जो है भूमि पोली करके, ये क्या करता है, मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे करता है, पोली करता है, जिससे कि हम कह सकते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी को उर्वरक बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसीलिए केचुए को किसान का क्या कहते हैं? फ्रेंड भी कहते हैं। द फ्रेंड ऑफ अ फार्मर इज कॉल्ड अर्थवर्म। ठीक है, यानी कि केचुए को किसान का मित्र इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा की खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल खरगोश की किस संरचना के तुल्य है? तो वो है आपके आहार नाल के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मच्छर मानव के रुधिर में कौन सी अवस्था इंजेक्ट करता है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, उक्नीटोइट। तो देखिए, जो मच्छर है मानव के रुधिर में जो वो अपनी अवस्था इंजेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्पोरोजोइट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। विषयुक्त आदिम स्तनधारी जंतु है। तो विषयुक्त आदिम जो स्तनधारी जंतु है उसे हम प्लेटीपाइसस, मतलब इंग्लिश में हम उसे प्लेटीपस भी कहते हैं आपके। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ प्लेटीपस। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑर्निथोरिंक्स। स्पंजों में जलधारा के प्रवेश द्वार होते हैं। जलधारा के जो प्रवेश द्वार होते हैं वो क्या होते हैं स्पंजों में? डर्मल ऑस्ट्रिया। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा जंतु एनीलिडा का सदस्य है? नीरिस, ऑक्टोपस, केकड़ा, चींटी। देखिए एनीलिडा, नी, एनी में आपको नी दिखाई दे रहा है, नी से नी को मैच कर दो, हो गया नीरिस। करेक्ट आंसर है। कीट गुहा किस में पाई जाती है? कीट गुहा पूछी गई है आपके पेरिप्लेनेटा में, एस्केरिस में, फेरिटिमा में, हाइड्रा में। तो वो पाई जाती है एस्केरिस में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में उकाइनिट किस में बनता है? तो प्लाज्मोडियम में जो उकाइनिट बनता है वो ट्रोफोजोइट में, युग्मनज से, स्पोरोजोइट से, मीरोजोइट से। तो वो बनता है आपके युग्मनज से, बी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अरीय समिति किस में पाई जाती है? तो अरीय समिति जो पाई जाती है मेढक में, सितारा मछली में, मनुष्य में, फेरोटिमा में। वो पाई जाती है आपके सितारा मछली में। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में जनन होता है मुकुलन द्वारा, युग्मकों द्वारा, जिम्यूल द्वारा, द्विविभाजन द्वारा। तो वो होता है मुकुलन द्वारा, बर्ड बाय बर्डिंग। ओके। अबीमा में प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन होता है द्विविभाजन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, बहुविभाजन द्वारा, संयुग्मन द्वारा। तो वो होता है आपके बहुविभाजन द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। हीमोसील किस में पाई जाती है? फेरिटिमा में, पेरिप्लेनेटा में, स्पंज में, एस्केरिस में। तो हीमोटील पूछी गई है आपसे। जो हीमोसील पाई जाती है वो आपके पेरिप्लेनेटा में पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। काइटिन का बाहरी आवरण किस में पाया जाता है? तो काइटिन का जो बाहरी आवरण है वो आपके पेरिप्लेनेटा, एस्केरिस, फेरिटिमा, हाइड्रा, वो भी आपके पेरिप्लेनेटा में ही पाया जाता है काइटिन। अगला प्रश्न देखिए। एस्केरिस पाया जाता है देह गुहा में, लिम्फ नोड में, ऊतक में, आहार नाल में। तो जो एस्केरिस पाया जाता है वो आपके आहार नाल में पाया जाता है, डी। एस्केरिस होता है क्या? पैरासाइट, परजीवी, स्वपोषी, अपूर्ण स्वपोषी और आपके अपूर्ण परपोषी। तो जो एस्केरिस है वो क्या है आपके? पैरासाइट ही तो है, परजीवी। करेक्ट आंसर है। प्लाज्मोडियम में सिनगेट रिंग अवस्था पाई जाती है। जो सिनगेट रिंग स्टेज पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? एक्सो इरियोथोसाइटिक साइजोगनी में, इरियोथोसाइटिक साइजोगनी में, स्पोरोगोनी में, गैमोगोमी में। तो वो पाई जाती है इरियोथोरोसाइटिक साइजोगोनी में। अगला प्रश्न देखते हैं।
ताप नियंत्रण यांत्रिकी दर्शाई जाती है? मछली में, मटर के पौधे में, मेढक में, शशक में। तो जो ताप नियंत्रक यांत्रिकी दर्शाई जाती है वो दर्शाई जाती है शशक में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 1 2 4 6। तो 4 पाए जाते हैं। स्तनधारी और पक्षी हैं। स्तनधारी यानी मैमल्स और पक्षी, 20 पूछेगा यहाँ आपसे। असमतापी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे। हाइड्रा क्या खाते हैं? मतलब प्राय खाते हैं। हाइड्रा जो है प्राय खाते हैं साइक्लोप्स तथा डेफनिया, युग्लिना, बैक्टीरिया, फफूंदी। तो करेक्ट आंसर इसका साइक्लोप्स तथा डेफनिया है। और हाइड्रा के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, हाइड्रा जो है ये आपके कार्निवोर्स होते हैं और मोस्टली लिव फूड खाते हैं। ठीक है, जिसके कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मेटाजोन्स हैं और आपके कोपियोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लार्वल स्टेजेस हैं, उसको ये हाइड्रा मोस्टली खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके लार्वा का सिर तैरते समय नीचे की ओर जाता है? ठीक है, मक्खी का, एनाफिलिस का, क्यूलेक्स का, एडिस का। तो वो जाता है आपके जो क्यूलेक्स है उसका लार्वा जब पानी में तैरता है तो उसका सिर नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट की पहचान क्या है? भी हमने पीछे भी किया था। इंसेक्ट की पहचान क्या थी? 3 जोड़ी टांग। ठीक है,